हमारे साथ इस वक्त एक और बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। शाहनवाज जी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। 44 तक बीजेपी पहुंचती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी 26 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर हमें यह भी दिल्ली के अंदर नजर आ रहा है कि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर मुस्लिम वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है कांग्रेस से ऊपर। इसे आप कैसे देखते हैं? ये एक बड़ा ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। भारी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। देखिए, एक परसेप्शन बना लिया गया है, मीडिया में भी ये बना दिया गया कि जो मुस्लिम इलाका है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता। ये गलत है। मैं ही जब पहली बार सांसद बना था किशनगंज से, वहाँ तो 70% मुस्लिम आबादी थी। हाँ। मैं वहाँ से जीत कर आया था 99 में। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, अभी यूपी में कुंदरकी एक जगह है, बगल में उपचुनाव हुआ था, जहाँ 65% मुस्लिम आबादी है। वहाँ लाखों वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती। और इस बार भी दिल्ली के अंदर हम लोग जो घूम कर आए तो लग रहा था कि मुस्लिम हो या हिंदू हो या अगड़ा हो या पिछड़ा हो, सबको तरक्की चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान में तरक्की हो रही है जी। और दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री रहते हैं उनके नाक के नीचे एक ऐसी सरकार थी जो डेवलपमेंट कहीं नहीं कर रही थी। अगर आप एनडीएमसी शहनवाज साहब, आप ही कह रहे हैं कि आपको भी ऐसा लग रहा था कि सब चाहते हैं कि उनका भी विकास हो, वो भी जुड़ जाए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। लेकिन बीजेपी की तरफ से तो उस तरह की पहल नहीं दिखाई देती है। तो क्या बीजेपी भी बदलेगी? ये सवाल अब कुछ समय पहले भी हम जब यहाँ चर्चा कर रहे थे तो उठा था कि बीजेपी कैसे बदलेगी, बटेंगे तो कटेंगे, ये भी तो नारा दिया जाता है। फिर तो वहां पे भी क्या कोई बदलाव होगा? तो वो नारा विड्रॉ कहाँ किया हमने? हम तो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, जो कह रहे हैं वो तो जो लोग आपस में बटेंगे, वो बटने का मतलब जात धर्म भाषा राज्य के नाम पर हमको बटना नहीं चाहिए। हम यही तो कह रहे हैं। तो ये नारा बुरा कहाँ से हो गया? प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि हमें आपस में मिलकर रहना है, लेकिन उस नारे को दूसरी तरह से पेश कर दिया जाता है। हम तो ये मानते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के रास्ते पर रहे, समाज में किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे जी। आप भी दूसरी तरह से अच्छे से समझा रहे हैं। आप भी दूसरी तरह से बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। कह सकती हूँ क्या? जी जी, सुप्रिया जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहती हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ मौजूद है। सुप्रिया जी सबका साथ सबका विकास पर कमेंट करना चाह रही हैं। शाहनवाज जी सुनिएगा। जी 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 शाहनवाज भाई, सबसे पहले तो आपको बधाई इस जीत की, और मैं आशा करती हूँ कि इसके बाद आप लोगों को कपड़े से नहीं पहचानेंगे। इसके बाद आप लोगों के डेवलपमेंट की, उनकी नौकरी की, उनके रोजगार की बात करेंगे, उनके स्वास्थ्य की बात करेंगे। इस देश को खुदाई में नहीं जुटा देंगे, खोद खोद कर सारे मंदिर, खोद खोद के सारे गुरुद्वारे, ये काम नहीं करेंगे। आप शमशान कब्रिस्तान की बात नहीं करेंगे। मैं आशा ही कर सकती हूँ क्योंकि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पीछे से वो इतना उम्दा नहीं रहा है इन चीज़ों पर। आप तो लोगों को कपड़े से पहचान लेते हैं, आशा है कपड़ों से पहचानना बंद कर देंगे प्रधानमंत्री जी मुजरा और मंगलसूत्र की बात नहीं करेंगे। मैं ये आशा करती हूँ। सुप्रिया जी, मेरा आपसे एक सवाल है और मैं आपसे ये सवाल एज अ एनालिस्ट पूछ रहा हूँ। आप, मैं शाहनवाज जी आपसे आपके पास आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुप्रिया जी, दिल्ली में एक कल्चर शुरू हुआ और वो कल्चर था फ्रीबी कल्चर। कैसे भी शुरू हुआ, लेकिन वो शुरू हुआ और उसके बाद इसने पूरे देश को अपनी ग्रिप में ले लिया है। और अब वो फ्रीबी कल्चर एक मैंडेटरी, जैसे सीबीएसई बोर्ड के पहले 2 सवाल कंपलसरी होते हैं, वो फ्रीबी चीजें जो है वो कंपलसरी हो गई हैं। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी, जिसने इसकी एक्चुअली बहुत तेजी से पुरजोर ताकत से शुरुआत की थी, उसके डिक्लाइन के बाद इस फ्रीबी कल्चर के ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा या इसको एक सोशल वेलफेयर स्कीम्स का पार्ट बना के प्रेजेंट किया जाएगा? अब एसी लगे स्टूडियो में निशान जी और एसी लगे कमरे में सुप्रिया श्रीनेत तो नहीं डिसाइड करेंगी कि फ्रीबी क्या है। इस देश की मैं आपको दिखा सकता हूं, जरूरत को पूरा मैं आपको दिखा सकता हूं। नई दिल्ली जाइए आप, एसी लगी झुग्गी झोपड़ियां, स्प्लिट एसी है वहां पर। मुझे खत्म कर लेने दीजिए, प्लीज गो अहेड। मुझे खत्म कर लेने दीजिए अपनी बात। मुझे लगता है ये बेमानी है, मुझे लगता है ये वोटर के साथ बेमानी है कहना कि फ्रीबीज। अगर फ्रीबीज लोगों को जरूरी सुविधाएं देना है
तो फ्रीबीज 16 लाख करोड़ माफ करना भी है। 16 लाख करोड़ माफ किया कॉर्पोरेट टैक्स, ये फ्रीबीज नहीं है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हिंदुस्तान की राजनीति की असलियत है और वो बीजेपी भी करती है। बीजेपी ने भी महिलाओं को 2500 ऑफर किया है, बीजेपी ने भी लाडली बहन योजना करी, लाडकी बहन योजना करी। क्यों करी? अगर लोगों की जरूरत नहीं थी तो वो क्यों करेंगे? क्योंकि लोगों की बेसिक जरूरतें हैं। अर्थव्यवस्था का ये हाल हो चुका है निशांत जी कि आपको लोगों के हाथ में पैसा डालना पड़ेगा। सुप्रिया जी, मेरा ये सवाल सबके लिए था क्योंकि उसी में आपकी हिमाचल की सरकार है जिसका बकायदा बहुत भयंकर डेट हो रहा है, उसी में पंजाब की सरकार है जिसका बहुत भयंकर डेट हो रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं सीधे चलूंगा शहनवाज जी के पास। शहनवाज जी, आपका काउंटर इस पर। आप गलत बात कह के देखिए, आप आधी बात कह के नहीं जा सकते। आप फिस्कल आंकड़े गले मत दीजिए यहाँ पर। बता दीजिए। मेरा अपना मानना है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे हिमाचल हो, हम एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल चला रहे हैं और उस मॉडल की कॉपी देश के काफी राज्यों में इंक्लूडिंग बीजेपी में की जा रही है। लोगों के लिए चीजें करना फ्री भी नहीं है। लोगों का, गरीबों का इन संसाधनों पर पहला हक है। वो गरीब कोई भी हो सकता है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये बहुत ही एक एंटाइटल्ड डिबेट है कि ये फ्री भी है, फ्री भी नहीं है, जरूरत की चीजें। ठीक है, लेकिन शहनवाज हुसैन वापस प्रतिक्रिया देना चाहते थे पहले भी। शहनवाज हुसैन, इस पर प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखें आप दिल्ली का, तो हमसे भी बढ़कर उन्होंने दावा किया, लेकिन भरोसे की बात होती। आज जो भरोसा है गारंटी की, वो मोदी की गारंटी की है। गारंटी वर्ड तो पहले राहुल जी भी कह रहे थे कि हमारी 5 गारंटी है, 7 गारंटी है, लेकिन जो मोदी की गारंटी है वही बाजार में चल रही है, वैसे पर लोग भरोसा कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि जो वादा हमने किया, इन्होंने हिमाचल में वादा किया, अन्य राज्य में वादा किया, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वादा किया था, पूरा नहीं किया। लोगों को जो हमने कहा कि हम ये सब चीज़ जारी रखेंगे, उस पर दिल्ली के लोगों ने यकीन किया। और मैं आपसे कह देता हूं कि आप शहनवाज हुसैन साहब, आपका ये कहना है, आपका ये आकलन है कि क्योंकि आपकी गारंटी चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में सरकार में हैं, प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनकी बात पर लोगों ने भरोसा किया और उन्होंने सोचा कि अभी हम इनको मौका देकर देखते हैं। यानी इस वजह से आम आदमी पार्टी की हार हुई है, क्योंकि परफॉर्मेंस से तो उनकी, हाँ, हमारे मोदी के भरोसे की जीत है ये। तो उनकी बात पर वादा तो कांग्रेस भी कर रही थी, वादा तो आम आदमी पार्टी भी कर रही थी, लेकिन लोगों को पता है कि मोदी जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। और अब ये चर्चा बंद कर दीजिए कि मुस्लिम वोट नहीं देता, वो वोट नहीं देता, समाज के हर वर्ग का वोट। सुप्रिया का जवाब ले लेते हैं इस पर। जी सुप्रिया। सुमेरा जी, मुझे इसके बाद एक दूसरे चैनल पे जाना है, 12 बजे से अंतिम बात कह के जा रही हूँ। अगर इतनी गारंटी का भरोसा था तो फिर झारखंड में लोगों ने क्यों नहीं गारंटी मानी, कर्नाटक में क्यों नहीं मानी, तेलंगाना में नहीं मानी, हिमाचल में नहीं मांगी, जम्मू कश्मीर में नहीं मानी? गारंटी जो है बिहार में काम के बेसिस पे दी जाती। गारंटी तो आपने 2 करोड़ अभी बिहार का चुनाव होने वाला है, वहां मानेंगे, करना पड़ रहा है लड़कों को काम। गारंटी तो आपने 15 लाख अकाउंट की भी दी थी, गारंटी तो आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की भी दी थी, गारंटी तो आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी दी थी। क्या इकोनॉमी का भट्टा बैठा है सबको पता है। मुझे ऐसा लगता है आज आप चुनाव जीते, आज आपकी बड़ी उदारता का दिन है, आपको बधाई हो, लेकिन दिल्ली का विकास तो आज लोगों ने हमें दिखाया हमारी गारंटी की उदारता का दिन है। शहनवाज हुसैन साहब, आज तो बड़ा दिन बहुत सारे वादे किए हैं, उन्हें वादों को पूरा कर दीजिएगा। गारंटी मैन को लेकर ट्वीट किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि गारंटी पूरी होगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।